नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहिल जैन, मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा, जिला मंदसौर। लगभग संसार के 100 करोड़ टीकों की खुराक लगने और भारत में लगभग 13 से 15 करोड़ टीकों की खुराक लगने के बाद कुछ विश्वास अविश्वास की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के कहने पर यह वीडियो जारी कर रहा हूं। अभी भी कई लोगों के मन में यह शक है कि टीका सही है या गलत, हम लगवाएं या न लगवाएं। यह परिस्थिति आप लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती है, कई लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती है, आपके परिवार के लिए जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए यह वीडियो जारी कर रहा हूं। जिन स्रोतों से आपको जानकारी मिलती है उनकी विश्वसनीयता को देखे बगैर उन पर भरोसा ना करें। सारी सरकारें जो हमारी इतनी बड़ी आबादी की जवाबदारी लेती हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरे संसार के अंदर इस बीमारी की निगरानी कर रहा है, इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल जो 24 घंटे दिन रात बहुत सीमित संसाधनों में ढेर सारे बीमारों की सेवा करने में लगे हुए हैं, वो सब गलत नहीं हो सकते। इस महामारी पर नियंत्रण का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, क्योंकि अस्पताल, डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाइयां कम पड़ रहे हैं। इसलिए हम यह वीडियो जारी कर रहा हूं। टीकाकरण पहले हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको लगा। तत्पश्चात हमारे अति विशिष्ट जन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे विशिष्ट लोगों ने भी लगवाया, और इसके बाद आम जनता को यह भरोसा दिलाया कि हम सभी लोग टीका लगवा चुके हैं और यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है, अब आप लगवाइए। यह टीका वैसा ही है जैसा एक नवजात शिशु को हम बचपन में टीके लगवाते हैं। किसी बच्चे को पैर में सूजन, दर्द, बुखार जैसे लक्षण आते हैं और एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो लक्षण ठीक हो जाते हैं और बच्चा बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। कोरोना का टीका भी ऐसा ही है। इस टीकाकरण के बाद भी हमारे शरीर के खून में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, ना कि गले में, क्योंकि टीका यहां लगाया जाता है दोनों कंधों पर। गले को हमारे शत्रु की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए गले में, नाक में या अन्न नली में, आंत में संक्रमण कोरोना का हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारे खून में इसके पहचान और प्रतिरोधक क्षमता है, तो यह बीमारी फैल नहीं सकती। इसलिए कोरोना का टीका कोरोना के संक्रमण को नहीं रोकता, लेकिन गंभीरता को रोक देता है, मरने के खतरे को लगभग 0 के आसपास ले आता है। अगर यह टीका लगा हुआ व्यक्ति गले में कोरोना का वायरस उसके आ भी जाए, वो संक्रमित हो भी जाए, तो हल्की सी बीमारी के साथ वो ठीक हो जाता है। 2 तरह के मरीजों में फर्क आ रहा है। अभी हमने कुछ 70 साल से अधिक उम्र के कोरोना के मरीज ठीक किए हैं, जिनको टीका लगा हुआ था घर पर रखकर, किंतु जिनको टीका लगा हुआ नहीं था, ऐसे कुछ मरीज हमने खोए भी हैं जिनकी उम्र कम भी थी। इसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर मान लीजिए सभी लोग टीका लगवा लें तो अस्पतालों में बीमारों की संख्या घट जाएगी, तो जो लोग बीमार आएंगे उनका पूर्ण उपचार हो सकेगा। इसलिए टीका लगवाइए। टीकाकरण के पश्चात मान लीजिए मुझे भी कोरोना हुआ, तो मेरे साथ रहने वाले दूसरे लोगों को संक्रमण कम होगा, क्योंकि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं। मैं उस वायरस को बढ़ने नहीं दूंगा, तो मेरे से वायरस का फैलाव नहीं होगा। इस तरह से अगर देखें तो टीकाकृत व्यक्ति का परिवार उससे सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए आपके परिवार में एक बच्चा, एक गर्भवती महिला भी है और बाकी अन्य लोगों को टीका लगा हुआ है, तो वायरस उन दोनों तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उन दोनों के चारों तरफ टीकाकरण किए हुए लोगों का घेरा है। इस प्रकार हमारे परिवार की सुरक्षा होती है और इसी तरह से बृहद रूप में समाज की सुरक्षा होती है। जहां तक मुझे लगता है, सलाह आप विश्वसनीय लोगों की माने, डॉक्टर की माने, जिन डॉक्टरों से आप सालों इलाज ले रहे हैं, अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, उनकी सलाह माने। अपुष्ट स्रोत या सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा न करें, ताकि आप गलत सलाह के चक्कर में अपना नुकसान ना कर लें। मेरा पुनः आपसे अनुरोध है, फोर्सफुल अनुरोध है, कि आप अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में टीकाकरण अवश्य करवाएं, जैसा कि हम लोगों ने अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ किया है। हमें सुरक्षा का एहसास है, बिना डरे हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें टीका लगा है। आप भी ऐसा ही करें, सुरक्षित रहिए और सुरक्षा को महसूस भी करिए। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं डॉक्टर स्नेहिल जैन, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा, जिला मंदसौर। लगभग संसार के 100 करोड़ टीकों की खुराक लगने और भारत में लगभग 13 से 15 करोड़ टीकों की खुराक लगने के बाद कुछ विश्वास अविश्वास की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के कहने पर यह वीडियो जारी कर रहा हूं। अभी भी कई लोगों के मन में यह शक है कि टीका सही है या गलत, हम लगवाएं या न लगवाएं। यह परिस्थिति आप लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती है, कई लोगों के लिए जोखिम भरी हो सकती है, आपके परिवार के लिए जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए यह वीडियो जारी कर रहा हूं। जिन स्रोतों से आपको जानकारी मिलती है उनकी विश्वसनीयता को देखे बगैर उन पर भरोसा ना करें। सारी सरकारें जो हमारी इतनी बड़ी आबादी की जवाबदारी लेती हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पूरे संसार के अंदर इस बीमारी की निगरानी कर रहा है, इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल जो 24 घंटे दिन रात बहुत सीमित संसाधनों में ढेर सारे बीमारों की सेवा करने में लगे हुए हैं, वो सब गलत नहीं हो सकते। इस महामारी पर नियंत्रण का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, क्योंकि अस्पताल, डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाइयां कम पड़ रहे हैं। इसलिए हम यह वीडियो जारी कर रहा हूं। टीकाकरण पहले हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों, अधिकारियों को लगा, फिर फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको लगा। तत्पश्चात हमारे अति विशिष्ट जन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे विशिष्ट लोगों ने भी लगवाया, और इसके बाद आम जनता को यह भरोसा दिलाया कि हम सभी लोग टीका लगवा चुके हैं और यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है, अब आप लगवाइए। यह टीका वैसा ही है जैसा एक नवजात शिशु को हम बचपन में टीके लगवाते हैं। किसी बच्चे को पैर में सूजन, दर्द, बुखार जैसे लक्षण आते हैं और एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो लक्षण ठीक हो जाते हैं और बच्चा बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। कोरोना का टीका भी ऐसा ही है। इस टीकाकरण के बाद भी हमारे शरीर के खून में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, ना कि गले में, क्योंकि टीका यहां लगाया जाता है दोनों कंधों पर। गले को हमारे शत्रु की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए गले में, नाक में या अन्न नली में, आंत में संक्रमण कोरोना का हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारे खून में इसके पहचान और प्रतिरोधक क्षमता है, तो यह बीमारी फैल नहीं सकती। इसलिए कोरोना का टीका कोरोना के संक्रमण को नहीं रोकता, लेकिन गंभीरता को रोक देता है, मरने के खतरे को लगभग 0 के आसपास ले आता है। अगर यह टीका लगा हुआ व्यक्ति गले में कोरोना का वायरस उसके आ भी जाए, वो संक्रमित हो भी जाए, तो हल्की सी बीमारी के साथ वो ठीक हो जाता है। 2 तरह के मरीजों में फर्क आ रहा है। अभी हमने कुछ 70 साल से अधिक उम्र के कोरोना के मरीज ठीक किए हैं, जिनको टीका लगा हुआ था घर पर रखकर, किंतु जिनको टीका लगा हुआ नहीं था, ऐसे कुछ मरीज हमने खोए भी हैं जिनकी उम्र कम भी थी। इसको देखते हुए मुझे लगा कि अगर मान लीजिए सभी लोग टीका लगवा लें तो अस्पतालों में बीमारों की संख्या घट जाएगी, तो जो लोग बीमार आएंगे उनका पूर्ण उपचार हो सकेगा। इसलिए टीका लगवाइए। टीकाकरण के पश्चात मान लीजिए मुझे भी कोरोना हुआ, तो मेरे साथ रहने वाले दूसरे लोगों को संक्रमण कम होगा, क्योंकि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं। मैं उस वायरस को बढ़ने नहीं दूंगा, तो मेरे से वायरस का फैलाव नहीं होगा। इस तरह से अगर देखें तो टीकाकृत व्यक्ति का परिवार उससे सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए आपके परिवार में एक बच्चा, एक गर्भवती महिला भी है और बाकी अन्य लोगों को टीका लगा हुआ है, तो वायरस उन दोनों तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उन दोनों के चारों तरफ टीकाकरण किए हुए लोगों का घेरा है। इस प्रकार हमारे परिवार की सुरक्षा होती है और इसी तरह से बृहद रूप में समाज की सुरक्षा होती है। जहां तक मुझे लगता है, सलाह आप विश्वसनीय लोगों की माने, डॉक्टर की माने, जिन डॉक्टरों से आप सालों इलाज ले रहे हैं, अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, उनकी सलाह माने। अपुष्ट स्रोत या सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा न करें, ताकि आप गलत सलाह के चक्कर में अपना नुकसान ना कर लें। मेरा पुनः आपसे अनुरोध है, फोर्सफुल अनुरोध है, कि आप अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में टीकाकरण अवश्य करवाएं, जैसा कि हम लोगों ने अपने साथ, अपने परिवार के साथ, मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ किया है। हमें सुरक्षा का एहसास है, बिना डरे हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें टीका लगा है। आप भी ऐसा ही करें, सुरक्षित रहिए और सुरक्षा को महसूस भी करिए। धन्यवाद।